हेलो एवरीवन। हम वापस आ चुके हैं। अभी हम क्या करेंगे, पहले हम करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच। चलिए फटाफट से, आपके पास में ये पूरा पूरा पैराग्राफ है, इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच, एक एक वर्ड की आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच आनी चाहिए। चलिए समझते हैं। यू क्या है? यू प्रोनाउन है। आर वर्ब, अनेबल एडजेक्टिव। आर क्या हो गया यहाँ पे? मेन वर्ब। ओके, आपको पता होना चाहिए बी की फॉर्म्स मेन वर्ब का काम कर सकती हैं और ये कर रही है। टू फाइंड, तो टू प्रपोजिशन नहीं है क्योंकि फाइंड वर्ब है। टू हो गया इन्फिनेटिव मार्कर, ठीक है, ये कंप्लीट इन्फिनेटिव कहलाएगा। टू के बाद में अगर हम लोग इन्फिनेटिव लगाते हैं तो वो वर्ब का बेस फॉर्म यानी कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। हैप्पीनेस, हैप्पीनेस क्या है? नाउन है। हैप्पीनेस क्या है? नाउन है। हैप्पी क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। आई एम हैप्पी, हैप्पी क्या होता है? एडजेक्टिव। अब वाई को हटाया क्योंकि हैप्पीनेस में एनी डबल एस लगाएंगे नाउन बनाने के लिए, तो वाई को हटाया। इससे पहले कॉन्सोनेंट है तो पी था ना, तो कट गया, आई बन गया यहाँ पे, और फिर एनी डबल एस। ये लॉजिक हमने पढ़ा हुआ है कि अगर आपका शब्द वाई पे खत्म हो, इससे पहले कॉन्सोनेंट हो, तो फिर हम वाई को चेंज कर देते हैं आई में, बाकी सब ऐसे ही रहेगा। तो ये बन गया हैप्पीनेस। ओके, विद इन, विद इन अपने आप में कंप्लीट वर्ड है ना, विद इन। तो ये हो गया हमारा प्रेपोजिशन। योरसेल्फ ये हो गया हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो गया। विच मेक्स, विच इसके लिए आ रहा है, पूरे इसको रिलेट कर रहा है, तो इसको हम कहेंगे ये रिलेटिव प्रोनाउन है। ये वर्ब हो गई, विच मेक्स वर्ब है, ये वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। अदर्स, अदर्स क्या है? ये प्रोनाउन है। ए मतलब आर्टिकल है। नेसेसिटी, नेसेसिटी क्या है? नाउन है। नेसेसरी जो होता है, ऐसे क्यों लिख रहा है ये राइटिंग, देखो, नेसेसरी जो होता है ये एडजेक्टिव है, इसी का नाउन फॉर्म बन गया नेसेसिटी। ठीक है, तो यहाँ तक तो सेम ही रहा, फिर ये हट गया, फिर ए आर वाई हट के आपका आई टी वाई लग गया। नेसेसिटी, स्पेलिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर क्या है? प्रेपोजिशन है। यू क्या है? ये आपका प्रोनाउन है, ये प्रेपोजिशन है। एंड आपका कनेक्ट कर रहा है तो ये कंजंक्शन कहलाएगा। यू क्या है? यू प्रोनाउन है। डोंट, डू क्या है? डू हेल्पिंग वर्ब की तरह काम कर रहा है। वैसे डू आपका जो डू के बेस, डू के सारे फॉर्म्स होते हैं, ये मेन वर्ब भी बनता है, बट यहाँ पे रियलाइज हमारा मेन वर्ब है, तो डू हेल्पिंग वर्ब है। नॉट आप जानते हैं ये एडवर्ब होता है। इवन ये भी एडवर्ब है। इट प्रोनाउन है। देयर, देयर आप जानते हैं ये होता है एडवर्ब। देयर क्या होता है? एडवर्ब होता है। तो इसीलिए कभी भी जब देयर आपके सूडो सब्जेक्ट की तरह एक्ट करता है, इसीलिए जब भी देयर से सेंटेंस की शुरुआत होती है तो ये डिसाइड नहीं करेगा कि यहाँ पे वर्ब कौन सी आएगी, डिसाइड करेगा ये वाला नाउन डिसाइड करेगा। जैसे मैंने बोला बहुत सारे लड़के, वहां पे बहुत सारे लड़के हैं, तो फिर मैं बोलूंगी देयर आर many boys, there are many boys। और मैंने बोला एक लड़का है, तो फिर मैंने बोला there is a boy। अब देखो बॉयज के हिसाब से यहाँ पे आर आया और बॉय के हिसाब से यहाँ पे इज आया, तो देयर के अकॉर्डिंग कोई वर्ब नहीं आती है क्योंकि ये तो भाई एडवर्ब है। सब्जेक्ट बनने का काम या नाउन करेगा या प्रोनाउन करेगा, ये एडवर्ब है, तो ये सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट यही है, ये सूडो सब्जेक्ट है। इज क्या है? इज आपका यहाँ पे मेन वर्ब की तरह काम कर रहा है। नथिंग क्या है? ये प्रोनाउन है। रॉन्ग क्या है? ये एडजेक्टिव है। रॉन्ग राइट एडजेक्टिव्स होते हैं। विद प्रपोजिशन है। सीकिंग, वैसे तो सीक आपका वर्ब होता है, सीक आपका वर्ब होता है, सीक मतलब चाहना। ओके, बट यहाँ पे विद प्रपोजिशन है। प्रपोजिशंस के बाद अगर वर्ब आती हैं तो आईएनजी फॉर्म में आती हैं और ये रूप ले लेती है जेरेंड का। ये अब इसको हम यहाँ पे बोलेंगे जेरेंड। ठीक है, ओके। उसके बाद में कंपनी, कंपनी नाउन हो गई, ये आर्टिकल दा हो गया। ऑफ प्रपोजिशन, फ्रेंड्स क्या है? नाउन। ह्यूमंस नाउन है। आर कॉल्ड, कॉल्ड मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई, आर हमारी हेल्पिंग वर्ब हो गई। सोशल एनिमल्स, एनिमल्स को मॉडिफाई कर रहा है तो ये एडजेक्टिव हो गया, एनिमल्स नाउन हो गया। एंड कनेक्ट कर रहा है तो कंजंक्शन हो गया। इंटरेक्शन टी आई ओ एन लगा हुआ है, नाउन है। नेसेसरी अभी आपको बताया था ये एडजेक्टिव है, और इज यहाँ पे मेन वर्ब हो गई। ये चीज आपको आनी चाहिए थी, आपको एक एक शब्द की पार्ट्स ऑफ स्पीच आप आइडेंटिफाई करें, इतना आपको करना पड़ेगा, अपने दिमाग को दौड़ाना पड़ेगा, तब जाके आप इंग्लिश के अंदर एक अपने
लेवल पे पहुंचने लगेंगे, आप खुद से चीजों को फिर अंडरस्टैंड करने लगेंगे। सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच हमने क्लियर कर लिए। चलिए अब हम देखते हैं इसकी थोड़ी सी ग्रामर। अब हमें ग्रामर देखनी है, तो देखें क्या क्या है भाई यहाँ पे। ये हैप्पीनेस वाला बता दिया मैंने, हैप्पीनेस कैसे बना। ओके चलिए अदर्स के बारे में बात करते हैं। जो अदर्स है, आपने अदर सुना हुआ है, अदर और फिर अदर्स। अदर का पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है एडजेक्टिव। अदर का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, प्योर एडजेक्टिव है। तो यानी कि इसके बाद में नाउन आएगा, इसके बाद नाउन आएगा, ठीक है। जैसे आई हैव अदर वर्क टू डू, आई हैव अदर वर्क टू डू मतलब मेरे पास में दूसरे काम है करने के लिए। आई हैव अदर वर्क टू डू, वर्क यहाँ पे लगाया नाउन है, तो यहाँ पे एडजेक्टिव आएगा। यहाँ फिर आप अदर्स नहीं लगा सकते हैं, यहाँ आप अदर्स नहीं लगा सकते हैं। अदर्स कैसे बना है, ये है प्रोनाउन। अदर्स का पार्ट्स ऑफ स्पीच हुआ प्रोनाउन। और ये कैसे बना है, ये बना है आपका, यानी ये आपका बना है अदर प्लस नाउन से। अदर प्लस नाउन इज इक्वल टू अदर्स। अगर थोड़ी सी चीज आपको पता है, मैं रिलेट करने की कोशिश करती हूँ अगर, तो जैसे आप लोग जानते हैं माइन, माइन आप जानते हैं, जैसे कि दिस फोन इज माइन। अब अगर मैं बोलूं तो इसको ऐसे बना सकते हैं, दिस इज माई फोन। यहाँ पे ये माइन कैसे यूज हुआ है, थोड़ा सा मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ, वही सेम रिलेशन है। माइन बना हुआ है इस सेंटेंस का, इसका मतलब हुआ माई प्लस इस सेंटेंस में नाउन कौन है, ये फोन। तो माई प्लस फोन इज इक्वल टू माइन। इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग मैं समझा रही हूँ, हमेशा फोन थोड़ी होता है, कुछ भी बना सकते हैं आप। इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग माइन क्या बना हुआ है, माई प्लस फोन। तो अगर मैं इस सेंटेंस में, दिस फोन इज माई फोन, तो अब क्योंकि यहाँ पे ये फोन फोन रिपीट कर रहा है, तो हम रिपीटेशन को हटाने के लिए ही भाई पूरा प्रोनाउन को लेके आया गया था। तो फोन क्या है, नाउन है, ये नाउन है, नाउन नाउन रिपीट कर रहा है, सेम चीज रिपीट कर रही है। रिपीटेशन को अवॉइड करने के लिए ही हमने भैया आपके प्रोनाउंस को इंट्रोड्यूस किया था। तो अब हम इस माई फोन की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, माइन लिख सकते हैं। तो माइन का मतलब माई फोन हो गया। लेकिन अगर आपने माइन ऑलरेडी लिख दिया, तब फिर आप यहाँ पे दोबारा फोन नहीं लगा सकते। दिस फोन इज माइन फोन नहीं होगा, क्योंकि माइन के अंदर में ऑलरेडी फोन इंक्लूडेड है, ठीक है। तो माइन क्या है, माइन आपका प्रोनाउन है। माई, माई क्या है, माई एडजेक्टिव है। माई के बाद हमेशा नाउन आएगा ही आएगा। वैसे ही अदर क्या है, अदर एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव के बाद हमेशा नाउन आएगा ही आएगा। बट अदर्स क्या है, ये प्रोनाउन है। तो इसके साथ में तो अदर प्लस नाउन ऑलरेडी इंक्लूड हो गया, तो आप इसके तुरंत बाद में कोई भी नाउन नहीं लगाएंगे, ठीक है। अब जैसे देखो, डू यू नीड एनी अदर हेल्प, डू यू नीड एनी अदर हेल्प, तो अदर हेल्प, अदर आपका एडजेक्टिव हुआ, कोई दूसरी सहायता चाहिए आपको, कोई और दूसरी सहायता चाहिए आपको, तो हेल्प नाउन हो गया। नाउन के बाद में कोई और दूसरी, तो हमने यहाँ पे एडजेक्टिव अदर लगाया है। नेवर कंपेयर योरसेल्फ विद अदर्स, अदर्स मतलब अदर पीपल। अदर्स का मतलब यहाँ पे हुआ अदर पीपल। तो आप कंपेयर तो अपने ऑब्वियसली इंसानों से ही करोगे ना, जानवरों से तो कंपेयर नहीं करोगे। कंपैरिजन तो हमेशा इक्वल के चीजों के बीच में होगा। फ्रूट का कंपेयर फ्रूट से करेंगे, एनिमल का कंपेयर एनिमल से करेंगे, ह्यूमन बींग का कंपेयर ह्यूमन बींग से करेंगे। अब हम क्या कहना चाहते हैं, नेवर कंपेयर योरसेल्फ विद अदर्स, मतलब दूसरे लोगों से खुद को मत कंपेयर करो। तो यहाँ पे अदर्स समझ में आया, अदर्स का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, प्रोनाउन है। फिर आप यहाँ पे दूसरा नाउन नहीं लगाएंगे अदर्स के बाद में। सो नेवर कंपेयर योरसेल्फ विद अदर्स। अदर्स वर वेटिंग आउटसाइड द हॉल। ओके, ये चीज देखो मुझे बतानी है आपको, क्योंकि ये प्रोनाउन है, अदर्स प्रोनाउन है, और ये प्रोनाउन तो हमारे सब्जेक्ट्स बन सकते हैं। प्रोनाउन जो है वो सब्जेक्ट बनते हैं, नाउन सब्जेक्ट बनता है या प्रोनाउन बनता है, तो प्रोनाउन तो सब्जेक्ट बन सकते हैं। तो इसीलिए हमने अदर को सब्जेक्ट बना दिया है, अदर्स को। लेकिन हम कभी भी अदर अकेले को सब्जेक्ट नहीं बनाएंगे, अदर वर वेटिंग नहीं हो सकता है। बात समझ में आई, तो अदर्स आपका सब्जेक्ट बन सकता है, अदर नहीं बनेगा। सो अदर्स वर वेटिंग आउटसाइड द हॉल, मतलब
जैसे कुछ लोग मान लो अंदर बैठ गए, हम लोग कह रहे हैं ओके सम पीपल आर सिटिंग इनसाइड बट अदर्स वर वेटिंग आउटसाइड, अदर्स आर वेटिंग आउटसाइड, सिटिंग है तो हम प्रेजेंट बोल रहे हैं, आर सिटिंग तो प्रेजेंट में बोल दिया सम पीपल आर सिटिंग इनसाइड, इनसाइड द हॉल बट अदर्स आर वेटिंग आउटसाइड। अदर्स मतलब अदर पीपल, अदर्स मतलब अदर पीपल, हमें रिपीटेशन नहीं रखना है। सो अदर्स वर वेटिंग आउटसाइड द हॉल मतलब बाकी जो लोग थे ना वो बाहर वेट कर रहे थे। वी नीड टू डिस्कस अदर टॉपिक्स, तो हमें दूसरे टॉपिक को डिस्कस करने की जरूरत है। ओके ये समझ में आ गया। तो अदर्स एंड अदर के बीच का आपको आई होप डिफरेंस क्लियर रहेगा। ओके अच्छा अब हम देखते हैं देयर इज नथिंग वाले के साथ में, इसके साथ हम कैसे सेंटेंसेस बना सकते हैं। तो मैंने आपको पूरा स्ट्रक्चर ही यहाँ पे दिया हुआ है, ताकि मैं लिखूं तो ज्यादा टाइम लगता है ना फिर, तो हम कम टाइम में समझेंगे। देयर देयर इज नथिंग, अब पहले तो मैं बताती हूँ यहाँ पे इज मतलब यहाँ पे वॉज भी आ सकता था, यहाँ पे इज आ सकता है, वॉज आ सकता है या विल आ सकता है। देयर इज नथिंग रॉन्ग, देयर विल बी नथिंग रॉन्ग या विल भी आ सकता है, ये मार्क कर लो यही आएगा। क्यों? क्योंकि मैंने फिक्स कर दिया नथिंग के साथ में। नथिंग क्या होता है? नथिंग, समथिंग, एनीथिंग, ये सब आपके सिंगुलर आपके काम करते हैं, सिंगुलर प्रोनाउन की तरह काम करते हैं। तो ये जैसे कि ही शी इट होता है, सिंगुलर होता है ना, वर्ब सिंगुलर होता है, तो ये सिंगुलर रहता है, तो इसीलिए हम इसके साथ अगर मैं बोलूं देयर इज नथिंग, मतलब अभी के लिए बोल रहे हैं कुछ भी नहीं है। देयर इज नथिंग इम्पॉसिबल फॉर अ डिटरमाइंड पर्सन, अभी के लिए। पास्ट में बोलना चाहते तो देयर वाज नथिंग रॉन्ग, है ना, देयर वाज नथिंग रॉन्ग विद दिस यार, कुछ भी उस चीज के साथ गलत नहीं था। ठीक है, सो देयर इज नथिंग रॉन्ग, देयर वाज नथिंग रॉन्ग, देयर विल बी नथिंग रॉन्ग, मतलब कुछ भी गलत नहीं है। ठीक है, सो अब ये तो फिक्स कर लो, अगर हम नथिंग के साथ लगा रहे हैं तो या तो इज आएगा, प्रेजेंट में फास्ट होगा तो वॉज आ जाएगा, और फ्यूचर होगा तो विल भी आ जाएगा। अब यार देखो, अब हम इसके बाद ना ये एक स्ट्रक्चर आपने समझ लिया, देयर इज नथिंग, है ना, बी वर्ब नहीं, ये क्लियर वर्ब मैंने आपको बता दी। अब इसके बाद ना आप एडजेक्टिव लगा दो, जैसे देयर इज नथिंग इम्पॉसिबल फॉर अ डिटर, और ये आपने एडिशनल जो भी बात बोलना चाहते हैं बोल दीजिए। सो देयर इज नथिंग इम्पॉसिबल, यहाँ पे क्या लगा दिया हमने? एडजेक्टिव। देयर इज नथिंग इम्पॉसिबल फॉर अ डिटरमाइंड पर्सन, एक डिटरमाइंड व्यक्ति के लिए ना कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, मतलब वो सब कुछ पा सकता है, उसके लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। देयर इज नथिंग इम्पॉसिबल फॉर अ डिटरमाइंड पर्सन, एक डिटरमाइंड व्यक्ति के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। सो देयर इज नथिंग परमानेंट इन लाइफ, लाइफ में कुछ भी चीज परमानेंट नहीं है। इम्पॉसिबल परमानेंट क्या है? एडजेक्टिव है। अब इसके बाद में हम कंपैरेटिव डिग्री भी लगा सकते हैं, जैसे देयर इज नथिंग बेटर देन इनर पीस, है ना, हम बोलते हैं ना भाई इनर पीस से बेहतर कुछ और है ही नहीं, ऐसे हिंदी में बोलते हैं ना, इनर पीस से मतलब अपनी आत्मा की संतुष्टि से ज्यादा बेहतर लाइफ में कुछ है ही नहीं। सो देयर इज नथिंग बेटर देन इनर पीस, इनर पीस से ज्यादा बेहतर कुछ है ही नहीं लाइफ में। तो नथिंग बेटर, कंपैरेटिव डिग्री हमने लगा दिया यहाँ पे। अगर हम कम बोल रहे हैं कि इस चीज से अच्छा कुछ नहीं है, नहीं तो हम एडजेक्टिव तो लगा ही रहे हैं, देयर इज नथिंग इम्पॉसिबल, एडजेक्टिव डायरेक्ट। तो एडजेक्टिव लगा दिया, सिंपल एडजेक्टिव यानी पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, या फिर हमने उसकी कंपैरेटिव डिग्री भी लगा सकते हैं। बात समझ में आ रही है? देयर इज नथिंग नथिंग स्ट्रॉन्गर देन सेल्फ बिलीव, मतलब सेल्फ बिलीव से ज्यादा स्ट्रॉन्ग कुछ होता ही नहीं है। नथिंग ये तो रिपीट ही हो गया है हमारा। देर इज नथिंग टू फियर, अब इसके बाद में आप इन्फिनेटिव लगा सकते हैं। देर इज नथिंग टू फियर, फियर करने की कोई भी बात नहीं है, चिंता करने की कोई भी बात नहीं है। समझ रहे हो आप? देखो मेरी कोशिश ये है कि हम इंग्लिश को जितना ज्यादा डिकोड कर सकें, हम जितना ज्यादा उसको अंडरस्टैंड कर सकें, उस वे में मैं आपको चीजें लेके आना चाहती हूँ। मेरी सिर्फ यही कोशिश है, आपको मैं ज्यादा समझा पाऊं कि आप फिर इस तरीके से सुनना समझने लग जाएं। सो रॉन्ग क्या हो गया? रॉन्ग एडजेक्टिव है। सो देर इज नथिंग रॉन्ग विद दिस थिंग, कुछ भी गलत नहीं है इस चीज के साथ में। और नथिंग रॉन्ग विद, रॉन्ग विद, हम विद जो है ये इसके साथ में फिक्स्ड होता है, बट ऐसा नहीं है यार योर क्वेश्चन इज रॉन्ग अगर हम सिर्फ गलत बोल रहे हैं, बट विद अगर हमें अगर कोई और प्रपोजिशन लगाना है तो फिर वहां पे सिर्फ विद आएगा। डन है, ये समझ में आ गया। चलिए आज के लिए हम इतना ही। अब आपका होमवर्क है, अगर आपकी इच्छा करे तो प्लीज कम से कम अदर एंड अदर्स को लेके, अदर और अदर्स के बीच में आज आपने क्या डिफरेंस सीखा है उसको लेके कम से कम आप 2 सेंटेंस बना सकते हैं। बाकी इस वाले स्ट्रक्चर को लेके आप कम से कम मिनिमम यार 1 2 3 3 सेंटेंस तो आप बना ही सकते हैं, एक एडजेक्टिव की पॉजिटिव, एक कंपैरेटिव और एक इन्फिनेटिव के साथ में। चलिए अब हम स्पेलिंग्स लर्न करते हैं, स्पेलिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स में, है ना। सो फर्स्ट वर्ड है हमारा रिपीट, पहला वर्ड क्या है? रिपीट, रिपीट, ईट। देखो ऐसे लर्न करेंगे हम, री, आर ई
फिर पी का तो पूरा साउंड ही आ रहा है, और फिर ईट, खा लो उसको। रिपीट कर करके हम चीज को खा जाते हैं, मतलब हम उसको रट लेते हैं, रिपीट कर करके हम उस चीज को खा लेते हैं। तो ऐसे लर्न कर लो। री, REP, यहाँ तक हो गया। फिर लास्ट में आता है EAT, हमने उसको खा लिया, EAT, खा लिया। और ING लगाना है तो ING लगा देंगे, ED लगाना है तो ED लगा देंगे। तो रिपीटिंग इजी हो गया। नेसेसिटी, अब नेसेसरी हमने पढ़ा हुआ NECESSARY। इसके लिए तो हमने एक ही रूल बनाया हुआ है नेसेसरी के लिए, कि एक शर्ट के अंदर में, एक कमीज के अंदर में एक एक कॉलर, एक कॉलर, एक कॉलर, दो स्लीव्स होना नेसेसरी है। समझ में आया? एक शर्ट के अंदर में एक कॉलर, दो स्लीव्स होना नेसेसरी है। यानी नेसेसरी के अंदर एक कॉलर, दो स्लीव्स होना नेसेसरी है। कुछ भी सोचो, कितना भी लॉजिकल सोचो, किसने कहा लॉजिक्स के साथ ही पढ़ाई करनी है? याद करने की लॉजिक्स की जगह बिना लॉजिक की भी बात कर सकते हैं हम। यस, नेसेसिटी। तो अब देखो, पहले नेसेसरी हो गया, नेसेसरी की स्पेलिंग याद हो गई, NECESSARY। अब अगर हमने, ये है एडजेक्टिव, अब हम अगर इसका नाउन फॉर्म बनाएंगे तो क्या बनेगा? पहले तो NECESS तक तो सेम रहेगा, फिर ARY को हटा के हमने क्या लगा दिया? ITY। ITY क्या होता है? ये नाउन का फॉर्म होता है, नाउन सफिक्स होता है, नेसेसिटी। कैंटीन, कैंटीन इजी वर्ड है। कैन तो आसान है। टीन, जो टीनेजर्स होते हैं ना, जो टीनेजर्स होते हैं, है ना, वही लोग ज्यादा कैंटीन जाते हैं। कैंटीन कौन ज्यादा जाते हैं? जो टीनेजर्स होते हैं। तो TEEN, TEEN, कैंटीन, CANTEEN, ये हो गया। नेक्स्ट बढ़े हमारा डिपेंडेंट। डिपेंडेंट में सब कुछ ई है, डिपेंडेंट में सब कुछ ई है। यहाँ पे कंफ्यूजन ई और ए के बीच में ही रहने वाला है, जैसे AND आएगा कि ANT आएगा, ये कंफ्यूजन रहेगा। तो डिपेंडेंट के अंदर सब कुछ ई है। ई से हम क्या कर सकते हैं? डिपेंडेंट के अंदर सब कुछ ई है। E फॉर एलिफेंट, E फॉर कुछ कुछ कहानी सोचो। डिपेंड, ENT, आई थिंक ये तो याद रहेगा। आखिर में ना END, आखिर में आकर आपको अपने ऊपर ही डिपेंड होना पड़ता है। तो एक तो ये हो गया कि END होता है, AND नहीं रहेगा, है ना। तो वो हो गया हमको, यहाँ दिख रहा है, हाँ सब जगह दिख रहा है। तो ये तो हो गया कि आखिर में आके DE, आखिर में आके हमें अपने ऊपर ही निर्भर होना पड़ता है, डिपेंड होना पड़ता है। और तो फिर अब एक बार अपने ऊपर हो गए, दोबारा भी अपने ऊपर हो गए, तो लास्ट तक अपने ऊपर ही रहेंगे। ऐसा कुछ लॉजिक लगा लेंगे तो सब जगह ई आएगा। आपको पता है ऐसा नहीं होता कि हर चीज के रूल्स होते हैं, या मैं आपको बताती हूँ, जब मैं हमेशा, मेरी लाइफ में क्या होता है ना, कि मार्क्स हमारी लाइफ में उतने इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं। एट द एंड इम्पॉर्टेंट होता है कि आपने उस चीज को किस तरीके से पढ़ा। तो जब मेरे पास 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो सब कुछ था, PCBM, तो पहले ही मैं पागल हो चुकी थी, पूरा दिन पढ़ती रहती थी। उसके बाद भाई मेरे को नई चीजें समझ में आती थी, बहुत चीजें कंफ्यूज कर जाती थी, मैं उनको अपने तरीके से समझती थी। मैं पूरा दिन बैठती थी, उनमें कहानी बनाती थी, उसके पीछे का लॉजिक समझती थी, ये करती थी। और लिटरली मैंने वो उसको इतनी बार पढ़ा, इतनी बार पढ़ा, कि जब मेरा एग्जाम हुआ तो मेरी बहुत तबीयत खराब हो गई थी। स्टिल मेरे को कुछ भी याद नहीं आया रिवीजन का, बट मेरे को उस टाइम का, एक महीना पहले, बोर्ड के एग्जाम से एक महीना पहले का, जो मैंने भैया पढ़ रही थी मैं सारा एक साल तक, वो मेरे को याद है। तो अभी जैसे आपको ना सब भूल जाओगे, बट अगर आप ये जो टाइम दे रहे हो ऐसे इलॉजिकल कहानी बनाने में, वो आपको याद रहेगा। यार मैम कह रही थी डिपेंड में सब कुछ ई रहेगा, है ना, डिपेंड में सब कुछ ई रहेगा। ऐसे सोच सकते हैं, डिपेंड अगर आपको होना है तो आपको एप्पल्स खाने के लिए नहीं मिलेंगे। डिपेंडेंट अगर आप होंगे तो आपको एप्पल्स खाने के लिए नहीं मिलेंगे। आपको एप्पल्स खाने के लिए तभी मिलेंगे जब आप अपने ऊपर डिपेंडेंट हो गए। तो ऐसे कुछ भी लॉजिक लगा लो यार। तो डिपेंडेंट की स्पेलिंग में सब जगह ई ही है, ई। तो डिपेंडेंट, डिपेंडेंट, END और ई। कैंटीन के अंदर में, कैंटीन में कौन जाता है? कैन लेके कौन जाता है? टीनेजर्स ही जाते हैं।
टीनेजर्स, नेसेसिटी की स्पेलिंग में लॉजिक बता दिया, रिपीट का ये समझ लिया हमने, EAT, दैट्स इट। तो बस इतना ही करना था आज की हमें। यहाँ पे हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच समझा, देयर इज नथिंग के साथ में हमने समझा, और हमने अदर एंड अदर्स के बीच का डिफरेंस समझा। दैट्स इट। बाय एवरीवन, टेक केयर, चैनल सब्सक्राइब करो, वीडियो लाइक एंड शेयर करो अपने दोस्तों में, जिस भी ग्रुप्स में आप जुड़े हुए हो वहां सब जगह चैनल को शेयर करो। बाय।